हम लोग ना इस एटॉम्स और मॉलिक्यूल्स में आज हम लोग पढ़ेंगे, आज अभी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम का पूरी तरीके से नहीं हुआ था, फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ। देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स। एटम, ठीक है। सर ये एलिमेंट्स करो तुमको, ये एलिमेंट्स है ना। चलो एटम्स मिलके एलिमेंट बनेगा, तो सो कोई बात नहीं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम में सबसे पहले सिंबल को बताया जाएगा, है ना। देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, एटम को रिप्रेजेंट करते हैं द थ्री मेन सब्सटेंस, मैं बोल देता हूं ऐसे, तो मैं वही बता रहा था, द थ्री मेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है ना। ये जो थ्री मेन सब पार्टिकल एटम्स है ना, सब एटॉमिक पार्टिकल जो थ्री है, वो मिलके हमारा क्या करते हैं, एटम को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। डिफाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। समझना है चीजों को, रट्टा नहीं मारना है, समझो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम्स का थ्योरम सब तक था, थ्री मेन सब पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक लिखना है तो सब मात्र लिखना है सब। ओ सॉरी, ये एटॉमिक लिख देना। देखो समझा करो, समझ लो। देखो, एटम को रिप्रेजेंट करते हैं थ्री मेन कैटेगरी में डिवाइड किया गया, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने कल पढ़ा था, ठीक है। हाँ, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। कुछ भी बोलो। एटम्स पार्टिकल्स आर डिफाइंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, ठीक है ना। ये लिखना नहीं है तुम लोग को, जस्ट याद रखो कि एटम को कौन रिप्रेजेंट करता है, थ्री मेन सब एटॉमिक पार्टिकल वो रिप्रेजेंट करते हैं, वो मिलके बनते हैं एटम, और एटम बन के मिलके बनते हैं एलिमेंट, है ना। चलो अभी फिलहाल एक्स, हाँ, व्हाट इज पावर, वो तो अलग उसमें आ जाता है। पावर किस में, मतलब हाँ, वो तो मैथ्स का किस में सब पूछा है, साइंस में या मैथ्स में। हाँ देखो, पावर तो 10 का है, तुम लोग का तो नहीं। किसका पावर, वाट पावर मतलब क्षमता, वाट का उसका यूनिट है वाट, ठीक है ना। पावर वो अलग चैप्टर है, क्लास तुम्हारा चैप्टर 9 मिलेगा ग्रेविटेशन, उसमें है वो वाला चैप्टर, उसमें है। अभी फिलहाल हम लोग ये केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वो फिजिक्स है। वर्क एनर्जी, ठीक है ना। वर्क एंड एनर्जी में है वो तुम्हारा फिजिक्स है। ये हम लोग फिलहाल क्या पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री, मतलब वो मैथ का भी सिलेबस देख दिया सर। हाँ चलो, वो पीछे डिस्कस करेंगे, अभी नहीं, अभी फिलहाल इसका डिस्कशन, और जब जिस समय जो करेंगे उस समय वो डिस्कशन करेंगे। अभी फिलहाल ए और जेड। ए क्या है, एटॉमिक मास, और जेड है एटॉमिक नंबर। अब ए जो एटॉमिक मास है और जेड जो एटॉमिक नंबर है, ए एटॉमिक नंबर है, क्या है, ए क्या है, एटॉमिक नंबर है, क्या है बोलो तो। ए एटॉमिक मास नंबर है सर। हाँ, ए क्या है, एटॉमिक मास, और जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। हाँ, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास देखो, मैं तुम लोग को आगे बता देता हूं। एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास दो चीजों से बनके मिलता है, एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन। क्या बनके मिलता है, एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन, क्या, न्यूट्रॉन का नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर। एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोटॉन। अब पकड़ लो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, यानी कि हाइड्रोजन में प्रोटॉन कितना है, 1, ठीक है ना। अब उसका मास चाहिए, 1 + 1 कर दो 2, समझ में आ रहा है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, उसका मास चाहिए प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 4, समझ में आ रहा है। तो उसी प्रकार से समझ में आ रहा है ना, सिंपल है, उसका कोई इतना बड़ा लॉजिक है नहीं कि समझने के लिए इतना हार्ड हो जाएगा। आप कुछ लिखा रहे थे ना? हाँ, वही लिखा रहा था मैं, हीलियम एटॉमिक। ये देखो ऐसा होता है, ये मास है, ये क्या लिख रहा हूं मैं,
मास है। हाँ सर, लेकिन ये मतलब क्या बोलता है किसका मतलब आपने हाँ वो अलग बात है, उसमें अभी नहीं पढ़ेंगे हम लोग। क्लास 9 तक पढ़े, क्लास 9 में है तो अभी 20 तक हम लोग को ऐसे याद रखना है और बाकियों की जरूरी नहीं है हमें, जरा भी जरूरी नहीं। मतलब आपने बोला था कि वो क्या बोलता है क्लोरीन में 35 होगा क्योंकि 17 34 होता है, ऊपर 35 लिखा था। वो थोड़ा एक्सेप्शन रहता है, ठीक है ना, वो थोड़ा एक्सेप्शन 1-2 रहता है, वो याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। बट यही है एटॉमिक मास निकालने। हाँ लिखा दूंगा, देखो एटॉमिक मास निकालेंगे कैसे, एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन। अब इसका एक डेफिनेशन होता है, ठीक है, डेल्टन साहब ने इसका एक डेफिनेशन दिया है सुंदर सा, बट प्रॉब्लम होता है उस डेफिनेशन को जरा सा समझने के लिए। लेकिन वो जो डेफिनेशन है वो फर्दर क्लासेस में अच्छा से हम लोग जानेंगे। देखो मैं अभी एटॉमिक मास क्या है उसके बारे में लिखता हूं। व्हाट इज एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या है इसके बारे में लिखने आता है। व्हाट इज एटॉमिक मास, ठीक है ना। तो एटॉमिक मास क्या है, द मास, हम लिख सकते द एटॉमिक मास क्या कर सकते हैं हम लोग, डिफाइन कर सकते हैं, मे बी, ठीक है, डिफाइंड एज द, ठीक है। अब यहां से थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन इसके बारे में पूरी तरीके से जब हम लोग आगे क्लासेस में पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अभी फिलहाल ये याद रखना है कि एटॉमिक मास होता क्या है। एटॉमिक मास में भी डिफाइन एज द, ठीक है, तो इसको डिफाइन किया जाता है तुम्हारा द एवरेज रिलेटिव, देखो समझ में तो नहीं आ रहा होगा, द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटॉम ऑफ एन एलिमेंट as compared to the mass of an atom of मास ऑफ है, हाँ ये समझ आ रहा है, ऑफ अ कार्बन। देखो द एटॉमिक मास में बी डिफाइन एज, यहां तक तो समझ आ रहा है, तो कुछ नहीं है। द एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास, द एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास होगा ऑफ एन एटॉम, द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटॉम। चलो उसको भी एटॉमिक नहीं लिखते हैं, चलो कोई बात नहीं, एटॉमिक मास तो पता ही है। तो यहाँ द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटॉम ऑफ एन एलिमेंट, देखो जो